स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। इस वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वअंतर लिखिए। प्रश्न संख्या 3 में टोटल 4 प्रश्न दिया हुआ है। इन चारों प्रश्नों को इसी वीडियो में हल करेंगे। तो चलिए पहला नंबर प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले दिया है, क्या दिया हुआ है? एपी दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे एपी। एपी में क्या दिया हुआ है? पहला में 3, -1, -1, -3, डॉट डॉट डॉट, ये एपी दिया हुआ है। इसमें हमें प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। तो देखिए, प्रथम पद को कहते हैं ए, यानी कि प्रथम पद को ए से लिखते हैं। और सार्वअंतर को लिखते हैं डी से। तो हमें ए और डी का मान ज्ञात करना है। तो एपी में जो सबसे पहली संख्या होता है उसको कहते हैं प्रथम पद। तो ये जो एपी दिया हुआ है इसमें सबसे पहली संख्या है 3। तो प्रथम पद यानी कि ए बराबर हो जाएगा 3। अब निकालेंगे सार्वंतर। तो सार्वंतर निकालने के लिए एपी में अगला पद में से उसके जस्ट पिछले पद को घटा देते हैं। तो एपी के प्रथम पद को A1 से लिखते हैं और द्वितीय पद को A2 से और तीसरे पद को A3 से और चौथे पद को A4 से लिखते हैं। तो देखिए, अगला पद यहाँ पे A2 है और इसके जस्ट पिछला पद A1 है। तो A2 में से A1 को घटा देंगे जिससे कि सार्वंतर यानी कि D का मान निकल जाएगा। तो देखिए, A2 का मान है 1, तो यहाँ पे रखेंगे 1, माइनस A1 का मान है 3, तो यहाँ पे रखेंगे 3। अब इसको हल करेंगे तो देखिए, यहाँ पे 1 में से हमको 3 को घटाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटा देंगे, यानी कि 3 में से 1 को घटाएंगे तो आ जाएगा 2। और ये जो बड़ी संख्या 3 है इसमें किस चीज का चिन्ह है? माइनस का। तो यहाँ पे भी चिन्ह आ जाएगा माइनस का। तो ए का मान आ गया 3 और डी का मान आ गया -2। तो पहला नंबर प्रश्न का यही हो जाएगा आंसर। आइए अब दूसरा नंबर प्रश्न को हल करते हैं। तो इसके लिए भी लिखेंगे दिया है ए पी। तो एपी में क्या क्या दिया हुआ है इसको देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एपी दिया हुआ है -5, -1, -3, -7। तो यहाँ पे एपी को लिख लेते हैं -5, -1, -3, -7, डॉट डॉट डॉट। तो हमें यहाँ पे भी ए का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, ये जो एपी है इसमें सबसे पहली संख्या कौन है? -5। तो ए यानी कि प्रथम पद का मान हो जाएगा -5। अब निकालेंगे सार्वअंतर यानी कि डी। तो डी बराबर क्या होता है? A2 -A1। तो देखिए, इसमें A2 का मान है -1। तो यहाँ पे लिखेंगे -1, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दे देंगे। A1 का मान है -5, तो यहाँ पे रखेंगे -5। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 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 हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 5। अब 5 में से 1 को घटाएंगे तो आ जाएगा 4। तो यहाँ पे डी का मान यानी कि सार्वंतर बराबर आ गया 4। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न को हल करेंगे। तो इसके लिए भी लिखेंगे दिया है। क्या दिया हुआ है? एपी दिया हुआ है। तो लिखेंगे एपी। एपी में क्या दिया हुआ है तो यहाँ पे देख लेते हैं। 1/3, 5/3,
कॉमा 9/3 कॉमा 13/3। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 1/3 कॉमा 5/3 कॉमा 9/3 कॉमा 13/3 कॉमा डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे ए बराबर क्या हो जाएगा, प्रथम पद यहाँ पे 1/3 है, तो ये हो जाएगा 1/3। अब निकालेंगे डी का मान। तो डी बराबर क्या होता है, a2 माइनस a1। a2 का मान इसमें कितना है 5/3, तो हो जाएगा 5/3 माइनस a1 का मान कितना है 1/3, तो यहाँ पे रखेंगे 1/3। अब इसको हल करेंगे तो बट्टा पर के घटाव है, तो इसको बट्टा पर का घटाव कर देंगे। तो इसके लिए 3 और 3 का एलसीएम देंगे तो आ जाएगा 3। इस 3 से इस 3 में भाग देंगे तो 1 से कटेगा, 1 को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5। अब इस 3 से इस 3 में भाग देंगे, 1 से कटेगा, 1 को इस 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1। अब 5 में से 1 को घटाएंगे तो आ जाएगा 4/3 है तो 3। तो ए का मान आ गया 1/3 और सार्वंतर यानी कि डी का मान आ गया 4/3। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद चौथा नंबर प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो इसके लिए भी लिखेंगे दिया है, प्रश्न में क्या दिया हुआ है, तो एपी दिया हुआ है, तो लिखेंगे एपी। क्या एपी दिया हुआ है इसको देख लेते हैं। तो एपी है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। तो इस एपी को पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डॉट डॉट डॉट। पहले प्रथम पद यानी कि ए का मान निकालेंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहली संख्या कौन है 0.6, तो ए का मान हो जाएगा 0.6। अब निकालेंगे सार्व अंतर यानी कि डी का मान निकालेंगे। तो सूत्र हो जाएगा a2 माइनस a1। a2 का मान है 1.7, तो यहाँ पे रखेंगे 1.7 माइनस a1 का मान है 0.6, तो रखेंगे 0.6। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 7 में से 6 जाएगा तो आ जाएगा 1, दशमलव है तो दशमलव। अब 1 में से 0 को घटाएंगे तो हो जाएगा 1। तो प्रथम पद आ गया 0.6 और सार्वांतर आ गया 1.1। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सभी प्रश्न समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।